देश में गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है, जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है। और मानवता की अगर हम बात करें तो मानवता का पर्व भी कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि गुरु नानक जयंती के लिए सब लोग सबसे पहले यहाँ आ रहे हैं और गुरु नानक जयंती का महत्व, प्रकाश का पर्व और मानवता का संदेश गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के अनुयायियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह केवल एक जन्म उत्सव नहीं बल्कि मानवता के लिए दिए गए गुरु नानक देव जी की सार्वभौमिक संदेश को याद करने और अपने जीवन में उतारने का अवसर है। गुरु नानक जयंती का मुख्य महत्व, यह पर्व सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस कार्तिक पूर्णिमा के दिन की स्मृति में मनाया जाता है। और इसका महत्व आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर आते हैं और माथा टेकते हैं। उसके बाद महिलाओं का एक अलग, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बैठ करके यहाँ पे जो भजन कीर्तन चल रहा है गुरु नानक जी के धर्म को लेकर के, वहाँ पर सुन रहे हैं। वही दूसरी तरफ इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और लोगों से और जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो महत्व इसका है पूरे देश में ही नहीं विदेश में जहाँ जहाँ सिख समुदाय के लोग होते हैं वहाँ पर यह प्रकाश का पर्व जो है मनाया जाता है। और इसी मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक प्रकाश का पर्व है गुरु नानक जयंती, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, क्या संदेश गुरु नानक जी का लोगों के प्रति होता है? सबसे पहले तो मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सभी को बेअंत बधाइयां देना चाहूंगा। ये जो आप समागम देख रहे हैं श्री गुरु नानक दरबार बोरीवली की मैनेजमेंट और संगत की तरफ से मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी का बड़ा ही सरल और आसान सिद्धांत था जो इन्होंने मनुष्यता को, ह्यूमैनिटी को दिया है, एक ओंकार का। वे परमात्मा जो है एक है। आप चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप सब अपना धर्म का पालन कीजिए, लेकिन एक ईश्वर में, एक भगवान में, एक गॉड में आप बिलीव रखिए जो हम सब का मालिक है। और इसी सिद्धांत के ऊपर भाईचारा बढ़ेगा, आपस में लोगों के बीच प्यार बढ़ेगा। और उन्होंने बड़ी सरलता से समझाया कि नाम जपो। आज ये कलयुग के जमाने में परमात्मा का, ईश्वर का नाम जो जपना है वो सबसे बड़ी तपस्या है। तो आप नाम जपिए, किरत कीजिए, सच्ची सुच्ची आपने कमाई करनी है और जो आप कमाते हैं उसको वंट छकिए। लोगों में जो आपसे कम इस पर हैं उनमें आप अपनी जो है कमाई का 10वां निकाल कर उनमें बांटिए और दीजिए। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ बड़े ही कतारबद्ध तरीके से लोग आ रहे हैं, बहुत शिष्टाचार है लोगों में। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जितने लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनकी, क्योंकि देखा उनकी देख रेख के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? यहाँ पर उनकी देख रेख के लिए सबसे पहले सवेरे से महाराज जी का प्रकाश किया गया। उसके बाद प्रकाश करने के बाद निशान साहब, चोला साहब की सेवा हुई। उसके बाद में सभी के लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जिसमें आई टेस्टिंग है, ब्लड डोनेशन है, लंगर की सेवा है, जोड़ाकर अपने आप में अलग है। उसके बाद बीवियाँ और बंदे सारे मिलजुल कर सेवा कर रहे हैं। ये निस्वार्थ सेवा है, पेड कोई भी नहीं यहाँ पर, और सबको यहाँ पर मान सम्मान दिया जाता है जैसा गुरु नानक देव जी का आदेश संदेश। एक पर्व, प्रकाश का पर्व माना जाता है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आज के दिन जो है क्या क्या कार्यक्रम पूरे दिन के हैं? अमृत वेले से ही गुरु नानक साहब जी के गुरु नानक दरबार में इधर बोरीवली में दीवान सजाया गया। प्रकाश के बाद श्री सुखमनी साहब का जाप हुआ। उसके बाद में अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई। उसके बाद निशान साहब जो नया चढ़ाया जाता, पुराना उतार के नया चढ़ाया जाता है। उसके उपरांत नाश्ते का लंगर, सभी धर्म के लोग आजू बाजू जिधर भी रहते हैं वो नजदीक वाले सभी आके इधर सेवा भी करते हैं और लंगर भी छकते हैं। और एकदम प्यार से बैठ के, अभी गुरबाणी का पाठ चल रहा है, हम लोग सब बैठ के श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद वापस लंगर होगा, फिर उसके बाद में हम घरों में जाएंगे। शाम के दीवान में रात को 12:20 पे बाबा जी का, गुरु नानक साहब जी का प्रकाश का टाइम है। उस टाइम पे फिर फूलों की वर्षा होगी, आरती साहब होगी जो गुरु नानक साहब जी ने ही रची थी। हम वो एकता में बिलीव करते हैं और बाबा जी ने सबको एक समान देखा है। वो मक्का भी गए थे
और इधर बाकी भी हरिद्वार भी गए थे, जिधर सबको वो एक तरीके से सिखाते थे। तो आपने देखा कि यहाँ पर गुरुवाणी अभी जो है कही जा रही है, बड़े शांतिपूर्ण से लोग सुन रहे हैं, और यह एक ऐसा पर्व माना जाता है जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है। और मैं अपने आन टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गुरु नानक की जयंती के अवसर पर पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के क्यों न कोई हो, यहाँ पर आते हैं और एक ही धर्म यानी गुरु नानक के सामने जाकर के उनके ग्रंथ के सामने अपना माथा टेकते हैं, और उसी से उनका कल्याण होता है। इस तरह की बातें भी कही जाती है। आन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक साहब, हरीश तिवारी।